हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इनर हैप्पीनेस गाइड रुपेश बुद्ध। हम सब ने चक्रस के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा। चक्रस क्या होते हैं? चक्रस ये क्या हमारे बॉडी में नट बोल्ट से, बॉल बेयरिंग से फिट किए हुए कोई गियरिंग सिस्टम है कि अगर ये चक्रस चलते रहेंगे तो हमारी बॉडी भी चलती रहेगी? अगर ऐसा कुछ है तो ये चक्रस हमें दिख क्यों नहीं रहे? क्या चक्र का फिजिकल प्रेजेंस भी है हमारे बॉडी में, या वो सिर्फ एनर्जी सेंटर्स है? तो चलिए समझते हैं कि चक्रस एग्जैक्टली है क्या, और क्यों चक्रस को चक्रस ही कहा जाता है और कुछ और नहीं कहा जाता। चक्रस को समझने से पहले हमें एक दूसरा टर्म समझना पड़ेगा, क्लेयरवॉयंस, जिसको हिंदी में कहते हैं दिव्य दृष्टि। क्लेयरवॉयंस कई तरह के हो सकते हैं। कुछ क्लेयरवॉयंस ऐसे होते हैं जो यहाँ बैठे बैठे कुछ कहीं और कुछ चल रहा हो और उसे देख पाते हैं, जैसे महाभारत में एक एग्जाम्पल दिया है संजय का। कुछ क्लेयरवॉयंट ऐसे होते हैं जो यहाँ बैठे बैठे, इस टाइम पे बैठे बैठे भविष्य में क्या होने वाला है उस घटना को एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे हमारे सामने एक एग्जाम्पल है नॉस्ट्राडेमस। कुछ क्लेयरवॉयंट ऐसे होते हैं जो एनर्जी देख सकते हैं। किस तरह से? यानी कि कोई पर्सन अगर आपके सामने खड़ा है तो आप उसकी आँख, कान, नाक, मुंह ये सब देख सकते हो। उसी तरह से वो क्लेयरवॉयंट उसकी एनर्जी देख सकता है, यानी थर्ड आई में कितनी एनर्जी है, आँखों में कितनी एनर्जी है, कान में कितनी एनर्जी है। ये भी एक क्लेयरवॉयंट का प्रकार है। और मुझे जितना नॉलेज है, एक क्लेयरवॉयंट बहुत ही फेमस है जिनके पास इस तरह की कैपेसिटी थी कि जो एनर्जी देख सकते हैं, वो थे ग्रेट ग्रैंड मास्टर चो कॉक्सुई, जिन्होंने प्राणिक नाम की हीलिंग सिस्टम को डेवलप किया था। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं ये समझने के लिए कि चक्रस एग्जैक्टली होते क्या है। तो चलिए ये समझते हैं कि चक्रस को चक्र क्यों कहा जाता है, एनर्जी सेंटर्स क्यों कहा जाता है। उसके लिए हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारे बॉडी में एनर्जी फ्लो कैसे होती है। हमारे बॉडी में एनर्जी फ्लो होती है एनर्जी वेन्स के द्वारा, जिसे मेरिडियंस भी कहा जाता है, संस्कृत में नाड़ी भी कहा जाता है। ये एनर्जी वेन्स इतनी सूक्ष्म होती है और पूरे बॉडी में फैली हुई है। कुछ फिलोसॉफीज की माने तो हमारे बॉडी में मोर देन 72,000 एनर्जी वेन्स है। अब इस एनर्जी वेन्स के जो ओपनिंग पॉइंट्स है, यानी कि एंड पॉइंट्स है, वहाँ से एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है, और वहाँ से वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी करते हैं। नाउ जब ये एनर्जी रिलीज होती है यानी कि निकलती है, तो वो सर्कुलर मोशन में निकलती है, और जब वो एनर्जी वेन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करती है तो उसको भी वो सर्कुलर मोशन में एब्जॉर्ब करती है, राइट। और जब क्लेयरवॉयंटली ऑब्जर्व किया गया इस एनर्जी मूवमेंट को, इसलिए यहाँ से इसका नाम पड़ा चक्र, राइट। जब एनर्जी रिलीज होती है तो चक्र के फॉर्मेट में है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो भी वो चक्र के फॉर्मेट में है। अभी हम जब भी चक्रस के बारे में समझेंगे तो हमारे माइंड में आ जाएगा 7 चक्रस, 7 मेजर चक्रस, 7 मेजर एनर्जी सेंटर्स, 7 वॉर्टाइजेस एंड व्हाट नॉट। लेकिन यहाँ पर आप कभी भी इसको ऑब्जर्व करोगे तो वॉर्टाइसेस वो भी सर्कुलर है, एनर्जी सेंटर्स तो अगेन एनर्जी मेन सेंटर है, वो भी सर्कुलर है, इसलिए उसका नाम भी चक्रस है। सो मेजर चक्रस, मेजर 7 चक्रस। क्यों मेजर 7 चक्रस के ऊपर इतना ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है? क्योंकि जहाँ पर हमारे मेन 7 चक्रस है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी वेन्स का कलेक्शन है। यानी वो सारी एनर्जी वेन्स जब एक साथ एनर्जी रिलीज करती है तो एक बड़ा चक्र क्रिएट होता है। जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है तो भी एक बड़ा चक्र क्रिएट होता है। और उसी तरह से हमारे जैसे मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्र, फिर स्वादिष्ठान चक्र यानी कि स्केरल चक्र, या तो सेक्स चक्र, नाभि चक्र। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैक्सिमम एनर्जी वेन्स कलेक्ट होती है और कलेक्टिवली वो अनवांटेड एनर्जी को रिलीज करती है और पॉजिटिव और वांटेड और रिक्वायर्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, और बॉडी के और लाइफ के जो भी एंड में पॉइंट में उसको भेजना होता है, वहाँ पर वो एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। यस, यानी कि सपोज मैंने मूलाधार चक्र को हील किया या तो थ्रोट चक्र को हील किया, तो थ्रोट चक्र से कनेक्टेड जो भी ऑर्गन्स है
उसके ऊपर भी इसकी इफ़ेक्ट डायरेक्टली पड़ना शुरू हो जाएगा। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द हीलिंग में हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर चक्र के ऊपर ही वर्क करना प्रीफर करते हैं, जिससे कि उस ऑर्गन को, जिससे थ्रोट चक्र या तो मूलाधार चक्र या तो एनी ऑफ द 7 चक्र कनेक्टेड है, वहाँ पर एनर्जी अपने आप पहुँच जाती है। और इसीलिए इन 7 चक्रों को मेन एनर्जी सेंटर्स भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ से ही एनर्जी सारी डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारे पूरे बॉडी में, हमारे पूरे सिस्टम में, हमारी पूरी लाइफ में भी। तो आई होप आपको चक्र को चक्र क्यों कहा जाता है और चक्र एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में क्लैरिटी मिल गई होगी। इसके अलावा भी आपको कुछ भी और जानना है चक्रस के बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर एक सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिली हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। उनके साथ तो ज़रूर शेयर कीजिए जो हीलिंग के बारे में, चक्र के बारे में जानना चाहता है, उसके बारे में क्यूरियस है, उसके साथ तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।